भारत बौखलाहट का शिकार, ओछे हथकंडों से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्ताल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेज ने सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। कियानी और मंडल सेक्टर में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की भी इतलात। Are they humans? These are serving commissioned officers of the Indian Army. कि बस स्टैंड पे जाओ, पब्लिक हो, ज्यादा लोग हों, मासूमों को दहशतगर्दी का शिकार बनाओ और उनको कत्ल करो, और ऐसी जगह हो जिसमें मीडिया जो सा है छलांगे मारे, उसको उछाले. Serving JCOs, serving NCOs. This is what you call state-sponsored cross-border terrorism. This is the basic thing in this whole ongoing situation. The Indian state-sponsored cross-border terrorism. पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग में बताया 25 अप्रैल को जेहलम बस स्टैंड से दहशतगर्द अब्दुल मजीद को गिरफ्तार किया गया। भारत का हाजिर सर्विस अफसर मेजर संदीप वर्मा उर्फ समीर मकबूजा कश्मीर से नेटवर्क चला रहा है। सूबेदार सखविंदर उर्फ सिकंदर और हवलदार अमीत उर्फ अमीन दहशतगर्द के हैंडलर हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कुछ देर बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों रहनुमा पहलगाम हमले के बाद भारतीय जारहियत पर बात करेंगे। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मन के भारी नुकसान पर भी ब्रीफिंग देंगे। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय एयरफोर्स के जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हुदूद से गुजरने वाली गैर मुल्की परवाजों की भी निगरानी। भारतीय एयरलाइंस को 6 रोज में 120 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का नुकसान। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत का जंगी जनून। मकबूजा कश्मीर के अतराफ LOC पर भारतीय फौज की गैर मामूली नकलो हरकत। तमाम सरहदी गांव खाली करा ली गए। मुस्तरद इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। काबिज भारतीय फोर्सेस का कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जिंदगी को मोदी और भारतीय फौज ने अजीरन बना दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और अवाम का दंदान शिकन जवाब तैयार। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान इस बात का वाज़े इरादा करता है कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है। दुनिया जान ले, जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने तसादुम का रास्ता मुंतखब किया जो तबाहकुन होगा। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश का नतीजा भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान खुद दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान और भारत दोनों से राबता किया जा रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की
प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा से बात करेंगे। अमरीका सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। फरीकैन से कहा जा रहा है वो जिम्मेदाराना हल निकालें। पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राबता करेंगे। दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी दोनों मुल्कों से राबता करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सेंटास मुआहदे से मुतालिक भारत के गैर कानूनी इक़दामात नाकाबिले कबूल हैं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में मुल्की सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया की मुलाकात। सियासत को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन सियासत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। 14,000 बच्चों को लाहौर में लैपटॉप मिलने जा रहा है। 60% जिनको लैपटॉप मिला है, जिनको स्कॉलरशिप मिला है, वो मेरी बेटियां हैं, बच्चियां हैं माशाल्लाह। इस कौम के बेटियां और बेटे अपनी अफवाज पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं। सरहद पर तनाव है मगर डरना नहीं, पूरी कौम पाक फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सियासत अवामी खिदमत का नाम, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। होनहार तलबा आज के सुपरस्टार। खुशी है 60% लड़कियों को लैपटॉप और स्कॉलरशिप मिल रही है। आपकी कारकर्दगी देखकर लगता है सिर्फ पंजाब ही नहीं पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। वज़ीर आला ने तलबा में लैपटॉप्स और चेक तकसीम किए, जबकि तलबा ने मरियम नवाज को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत छुपाने के लिए मोदी सरकार की एक और भोंडी कोशिश। पाकिस्तानी मीडिया की बंदिश के बाद भारत इंटरनेशनल मीडिया की जबाबंदी पर तुल गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पहलगाम वाक़े पर सवाल उठाने की पादाश में सहाफ़ियों को जेल में डाल दिया गया। भारत में गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान को हिरासा किया जाने लगा। BBC, DW समेत आलमी मीडिया के नुमाइंदगान भारत में ज़ेर अताब। आलमी मीडिया भी मोदी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज पॉलिसी पर बोल उठा। बीजेपी रहनुमाओं की ईमा पर मुसलमानों पर तशद्दुद और मसाजिद में तौहीन आमेज पोस्टर्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में मुसलमानों पर हमलों और धमकियों की नई लहर। भारतीय डिजिटल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने लगा। अल जजीरा के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत में 20 नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक गाने रिलीज हुए। बीजेपी रहनुमा नितेश राय ने मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट की इश्ताल अंगेज अपील कर दी। कश्मीरी मुसलमानों पर हमले हुए, मुसलमान मरीजों का इलाज रोकने और तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात। वाशिंगटन DC के मरकज बराए मुतालिया मुनज़्ज़म नफरत की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का कर सियासी मकासद हासिल कर रहा है।